आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जान लें। और ये कोऑर्डिनेट रूल को पहले समझते हैं। ये हमारा जो है ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर लाई कर रहे हैं। अगर जो इसको हम लोग ये x सपोज कर ले तो इसकी इमेज जो है ये x डैश हो जाएगी। ये y है तो ये y डैश हो जाएगा। ये इसका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं। अगर जो हम लोग राइट में जाते हैं तो सपोज कर लिया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से ये अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन पे हम लोग आगे मूव करते चले जाते हैं। पॉजिटिव y पे जाना होता है तो ऊपर जाते हैं +1, +2, +3, +4 सो इस तरीके से हम लोग ऊपर जाते हैं। अब जब लेफ्ट में जाते हैं तो ये क्या मिलता है -1, -2, -3, -4, -5 इस तरीके से सो नीचे जाते हैं तो फिर माइनस मिलता है -1, -2, -3, -4, -5, -6 सो जितनी जरूरत होती है उतने हम लोग प्लॉटिंग पर कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। तो ये हमारा जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग जब राइट जाते हैं ओरिजिन के तो हमें प्लस मिलता है, फिर वाई पे जाते हैं दोनों प्लस मिलता है। इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें x दोनों जो है x y पॉजिटिव मिलते हैं। पहले हम लोग x के क्वाड्रेंट की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद y की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारे क्वाड्रेंट एक्सिस होते हैं वो x y कहलाते हैं कि हमारा x एक्सिस होता है। इसी का एक दूसरा नाम है हमारा एब्सीसा। क्या है ये एब्सीसा जो है, और ये y एक्सिस पे जाते हैं तो ये हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये ऑर्डिनेट होता है और x एक्सिस पे एब्सीसा होता है। अब ये जब हम लोग सिर्फ गए x की, पहले हम लोग किधर जाते हैं x की तरफ बढ़ते हैं तो इधर जब बढ़े तो डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो रहा है। लेफ्ट में है तो ये माइनस हो गया, ऊपर जाने के लिए हम लोग प्लस का यूज करते हैं। इस तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में हमें माइनस प्लस की प्लॉटिंग होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते तो पहले x में क्या माइनस मिला, फिर नीचे आए तो माइनस मिला। इस तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस माइनस मिलते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ बढ़े तो पहले x की तरफ गए पॉजिटिव मिला, फिर y पे गए निगेटिव मिला। तो इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में x y हमारा जो है एक प्लस एक माइनस होता है। लर्न करने के लिए ऐसे समझ लें, ये हमारा दोनों पॉजिटिव, इसका ठीक अपोजिट दोनों माइनस। ठीक इस तरीके से सेकंड में माइनस प्लस, इसका ठीक अपोजिट प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट का थर्ड में अपोजिट होता है और सेकंड का फोर्थ में होता है। अब हमें जैसे प्लॉटिंग करनी हो इसमें, जैसे हमने कहा जब -3, -4 ये किस प्लॉट, इसकी प्लॉटिंग करनी है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो बोथ साइड्स आर नेगेटिव सो इट इज लाई ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट। यानी दोनों नेगेटिव है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। कैसे इसकी प्लॉटिंग की जाएगी, हम पहले x में -3 की तरफ बढ़ेंगे, 1, 2, 3 ये बढ़े। y पे -4 यानी नीचे आ गए 4 के सामने, 3 के नीचे जाएंगे, 4 से इधर आएंगे, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे क्रॉस बना देंगे। ये हमारा हो जाएगा -3, 4। इसी तरीके से जैसे कहा जब 1, 2 की बात हो तो x पे 1 जाएंगे, y पे 2 जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी वैल्यू यहाँ पे लाई करेगी। x पे 1 गए, y पे 2 गए तो यहाँ पे हमारा 1, 2 लाई करेगा। ओरिजिन की अगर जो बात की जाए, ओरिजिन हमारा होता है 0,0। ये हमारा ओरिजिन होता है 0,0 की बात की गई है। अब अगर जो हम बात करते हैं पैरेलल टू x एक्सिस, किसकी बात करते हैं? पैरेलल टू x एक्सिस, यानी ये हमारा x एक्सिस है, इसके अगर जो पैरेलल हम लोग गए, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल ये हो गया। इसको हम लोग जरा साफ करते हैं फिर देखते हैं। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस अगेन बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल ये हमारी लाइन है, x एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है। तो इस लाइन को क्या हो गया, x एक्सिस के पैरेलल
एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे गए तो ये कितना हो गया, ये वाई एक्सिस पे गए। ठीक है, सपोज कर लिया इसकी अगर जो डिफरेंस क्या हो गई, लैम्डा हो गई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल मीन्स वाई इक्वल टू लैम्डा, वाई इक्वल टू लैम्डा। अगर जो प्लस की तरफ जाते हैं तो यही, अगर जो नीचे आते हैं तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस लैम्डा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर जो हम लोग बात करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू लैम्डा। यहाँ लैम्डा की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल रेटेड डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, तो ये 3 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर जो हम लोग बात करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसकी बात हो गई पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अगर जो हम लोग पैरेलल चले जाएं, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। अगर जो इधर गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये डिफरेंस क्या हो गई, एक्स, यानी एक्स इक्वल टू माइनस के। अगर जो ये के है तो इधर जाएंगे तो एक्स इक्वल टू प्लस के हो जाएगा। कोई भी डिफरेंस, एक्स के सपोज कर सकते हैं, वाई जेड सपोज कर सकते हैं, लैम्डा सपोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर जो हम बात करें पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल मीन्स एक्स इक्वल टू लैम्डा या के, कोई भी कांस्टेंट सपोज कर लिया। अगर जो डिस्टेंस है सपोज कर लिया कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ -4, तो ये -4 है, मतलब ये लेफ्ट साइड में ओरिजिन के जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 मीन्स x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट है, इसमें हम लोग सॉल्व कर दें। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, जैसे सपोज कर लिया ए बी कोई लाइन है, इसके बीच की डिस्टेंस डी है, ये कोऑर्डिनेट इसके गिवन है x1, y1 एंड x2, y2। तो डिफरेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। इस तरीके से कोऑर्डिनेट ये हम x1, y1, x2, y2 गिवन रहेगा, और उसको इस फार्मूले में रख के हम लोग ये डिफरेंस सॉल्व कर सकते हैं कि ये डिफरेंस कितनी है। जैसे सपोज कर लिया, एग्जाम्पल से समझते हैं कि सपोज कर लिया ए बी बी लाइन whose coordinate is 3, 4 and 5, 6। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी, देन अप्लाई। अब ये 3, 4 क्या है, ये हमारा x1 कोऑर्डिनेट कहलाता है, और ये y1 कहलाता है, ये x2 कहलाता है, और ये y2 कहलाता है। देन d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। देन d इक्वल टू अंडर रूट x2 मीन्स 5 माइनस x1 3 प्लस y2 6 माइनस y1 4 और 4 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 5 माइनस 3 2 होल स्क्वायर एंड 6 माइनस 4 2 होल स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 4 इक्वल टू रूट 8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2√2 यूनिट आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी चीजें हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि सपोज कर लिया कि ये 2 पॉइंट है ए बी, इसके बीच में हमें एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो यहां से ए बी अपना इक्वी डिस्टेंस पे हो। सपोज कर लिया कि ये है हमारा एक लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -5 और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -2, -9। हमें क्या करना है, ये क्या क्वेश्चन में कहेगा फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी।
तो हम मान लेते हैं कि एक बीच में एक इसका पॉइंट होगा O, जो दोनों तरफ से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे लाई करता है। एक्स एक्स जब हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो हम लोग जानते हैं कि फॉर एक्स एक्सिस की जब बात होगी, फॉर एक्स एक्सिस जब हम केवल एक्स एक्सिस पे जाएंगे तो हमारा वाई क्या हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे जा ही नहीं रहे हैं, केवल एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स पे सपोज कर लिया उसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, एक्स हो गया, और वाई पे हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि फॉर एक्स एक्सिस के लिए वाई 0 हो गया। तो ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 2,-5, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है -2,5। हमें ओ के पॉइंट निकालने हैं कि क्या होंगे। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि AO इक्वल टू OB, बिकॉज वाई लाई ऑन इक्वी डिस्टेंस। तो हम लोग यहां से अगर जो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो गया, x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी भी बात कर ले, अगर जो ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो इसको हम लोग मान ले x3 y3 हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x3 - x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 ऑफ होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर जो लोग बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या देखेंगे, जो हमारा ये रूट का साइन है ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x2 - x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ऑफ होल स्क्वायर इक्वल टू x3 - x2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y3 - y2 ऑफ होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x2 मीन्स x माइनस x1 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 5 ऑफ होल स्क्वायर, x3 मीन्स -2, x2 मीन्स x ऑफ होल स्क्वायर, y3 9, y2 0। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो गया हमारा x -2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 5 5 जा 25 इक्वल टू -2 माइनस x ऑफ होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर 81। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे अप्लाई कर लेते हैं हम लोग, a माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले हम लोग और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अप्लाई होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 4x प्लस 81। अब x स्क्वायर हमारा क्या हो गया, ये बोथ साइड है ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 4 और 25 मिलकर 29 हो गया, माइनस 4x हो गया इक्वल टू 4x प्लस 85 हो गया। अब ये 29 माइनस 85 इक्वल टू 4x प्लस 4x, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो कितना हो गया 4x 8x हो गया। 85 से 29 हम लोग माइनस कर लेते हैं, 85 से 29 माइनस करते हैं, 6 हो गया, 7 माइनस 2 गया 5 हो गया। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया, -56 इक्वल टू 8x मीन्स x इक्वल टू -7। इस तरीके से हमारे इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, जो x के कोऑर्डिनेट आ गए -7, 0। इस तरीके से हम लोग डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।